हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और पेपर का नाम है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बच्चों हेडिंग लगाइए और इस चैप्टर में आज हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज and molecular structure। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। पहला टर्म आता है बच्चों पीपीएल। इसका फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा हम लोग टर्म देखेंगे बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव ये क्या होता है। तीसरा टर्म बच्चों हम लोग जो देखेंगे एनहांसियोमर। हालांकि ये टर्म ऐसा है कि आप पहले भी इसको ऑर्गेनिक में आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रखी है। आइसोमेरिज्म में काफी अच्छा टॉपिक है, ये बहुत डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन काफी चीजें यहाँ हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर में आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है सारे टर्म्स और आपको क्लियर होंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे। एनहांसियोमर। फोर्थ है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। और नेक्स्ट है बच्चों कायरलिटी। तो आज इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये हमको क्या शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर जो बच्चों हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हमको देखना है ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर जो आप लेते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या खासियत होती है। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या क्या खासियत है। पहले तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। दूसरा अगर हम देखें तो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। थर्ड चीज है बच्चों इसमें, तो फिर ये डिफर कहाँ करते हैं। आप कहेंगे कि फिर मैम ये डिफर कहाँ करते हैं जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट दोनों आइसोमर के सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी है बॉइलिंग पॉइंट सेम, जो भी चीजें हैं फ्रीजिंग पॉइंट फिजिकल में जो भी आता है, स्ट्रक्चर कैसा है सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, तो फिर डिफर कहाँ कर रहे हैं। ये डिफर कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी में एक चीज और देखना है, यहाँ पर नोट बना के अगर हम इसको देख लें, एक्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टी वैसे सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तब केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होंगे। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तब केमिकल रिएक्शंस इनके डिफर होंगे, अदरवाइज
ये सेम ही रहेंगे। अच्छा, ये चीजें जब सेम हो गई तो ये डिफर कहाँ करते हैं? भाई ऑप्टिकल आइसोमर है, कहीं तो डिफर करेंगे। जब सब कुछ एक ही होना तो फिर आइसोमर क्यों? सेम ही है सब कुछ। तो ये डिफर करते हैं, दे डिफर इन देयर बिहेवियर। ये अपने बिहेवियर में डिफर करते हैं टूवर्ड्स लाइट, क्योंकि इसी वजह से तो इनका नाम जो है ऑप्टिकल आइसोमर रखा गया है। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दे डिफर इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इसमें होती है, मतलब अगर ये A और B आपने लिया है, यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया है, तो इधर साइड जो A' B' है, इनमें डिफरेंस तभी आएगा जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर डालेंगे। अदरवाइज इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो है सेम होगी, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, और इनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ तक ये चीजें आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट देखते हैं बच्चों। चलिए, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब नेचर ऑफ लाइट देखते हैं, कौन सी लाइट इसमें आती है। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट में क्या है बच्चों? अगर हम कोई ऑर्डिनरी लाइट ले लें, मान लीजिए ये हमने सोर्स लिया है लाइट का, ये है ऑर्डिनरी लाइट जो हर दिशा में, जो अभी जैसे हमारे रूम में लाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट है, या बल्ब जलता है, या सूरज की रोशनी अगर हम सोर्स में ले लें, तो ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जिसमें चारों दिशाओं में ये एक समान ही जाना है। ये EMW इसको बोलते हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों में ही काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये क्या है, इसमें क्या है, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो भी होगा इसमें, इस लाइट में वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जो भी होगा वो होगा वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन कंपन होगा, या इसमें ये इधर उधर घूमेंगे, इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर के लिए हम लोग ये सिंबल बनाते हैं, टू इन ऑल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिस भी दिशा में लाइट पड़ेगी उस दिशा के वो परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जनरल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे जाए तो इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर जाए तो इसके परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से एक ऑर्डिनरी लाइट है जो हर दिशा में चारों तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं कण इनके। ठीक, अब जैसे बच्चों हम लोग बोलते हैं मुंह से, जैसे ये हम लोग कहें कि लाइट के कण आगे कैसे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे एक दूसरे को हिट करके। अब जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं या बोल रहे हैं, साउंड निकल रही है, हमने इसको टच किया, यहाँ से साउंड निकल रहा है, इसमें क्या होता है, हमने पार्टिकल को हिट किया तो बाई वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आगे आगे पहुंचाता रहता है और
वो साउंड के रूप में वो एनर्जी निकलती है। ठीक, ये तो हो गई बात साउंड की। और साउंड क्या क्या वैक्यूम में नहीं हो रहा है, ये एक एनवायरनमेंट में, एयर में हो रहा है। लेकिन लाइट के पार्टिकल्स क्या है भाई, सूरज से रोशनी यहाँ तक आती तो एटमॉस्फेयर से पहले उसको निर्वात भी तो मिलता है, वैक्यूम भी तो मिलता है। तो वहां पे पार्टिकल जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, उनके थ्रू वो वहां पर मूव करेंगे, वहां से वो आगे आएंगे। तभी तो लाइट यहाँ तक आ रही है, निर्वात को पार करते हुए यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब कोई चीज तो है जो उसको यहाँ तक ला रही है। तो वो कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो उसको वहां से यहाँ तक लेकर आ रही हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक टर्म आता है पोलराइजर। एक टर्म आता है पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है, नॉर्मली ये निकोल प्रिज्म कहलाता है, निकोल प्रिज्म। और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। ठीक, निकोल प्रिज्म होता है पोलराइजर और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है कट ऑफ all light vibration except for any one plane. For any one plane. ठीक, ये इसका काम है। पोलराइजर की जो सारी दिशाओं में लाइट जा रही थी ना, इसको कट करके ये खाली एक दिशा में लेकर आएगा। कैसे करेगा ये देखिए, ये किस प्रकार से इसको करेगा। अगर हम यहाँ ऑर्डिनरी लाइट ले रहे हैं, ये है बच्चों ऑर्डिनरी लाइट जो हम लोगों ने ली है। ऑर्डिनरी लाइट को हम यहाँ पर निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। ये है निकोल प्रिज्म, जिससे होकर हम इसको पास करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, वो सिर्फ एक प्लेन में रह जाती है और सारे प्लेन गायब हो जाते हैं। कोई भी एक प्लेन हो सकता है, ऊपर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कोई एक प्लेन। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे ही हो, प्लेन कोई भी हो सकता है, लेकिन सिंगल प्लेन। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को ये है ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज होती है ये, जिसमें अभी पोलराइज नहीं की है, अनपोलराइज लाइट है ये। इसको जब हम निकोल प्रिज्म से निकालते हैं, ये है हमारा निकोल प्रिज्म। मैंने बताया निकोल प्रिज्म आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और जब इससे गुजारते हैं तो यहाँ पर खाली एक प्लेन पोलराइज लाइट खाली एक ही दिशा में रहती है, बाकी दिशा के जो है वाइब्रेशन कट हो जाते हैं, खाली एक दिशा का में ये छोड़ता है प्लेन पोलराइज लाइट, PPL। पोलराइजर का यही कार्य होता है। पोलराइजर का कार्य है कि जब ये ऑर्डिनरी लाइट यहाँ निकोल प्रिज्म पे गुजारेंगे तो खाली एक दिशा में वाइब्रेशन होगा, बाकी सारी दिशा के वाइब्रेशन कट हो जाते हैं। ये काम होता है आपका पोलराइजर का। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ये देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, एक टर्म आया था ऑप्टिकली एक्टिव, उसको और समझ लेते हैं हम लोग। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव ये क्या है, विच कैन रोटेट पीपल आइदर, विच कैन rotate
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कार्य है हमारा। ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे वो क्या करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब राइट साइड में घुमाएंगे या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में इसको घुमाएंगे। इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक टर्म आता है पोलरिमीटर, इसको जान लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़े। पोलरिमीटर अभी इतना ही जानिए कि ये तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आ गए पोलरिमीटर में। तो पोलरिमीटर क्या है? चेक एंड मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। पोलरिमीटर के द्वारा चेक एंड मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। चेक एंड मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्योंकि हमको ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दो डायरेक्शन हमको यहाँ पर देखनी है। ये चीज कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है ये दो चीजें देखेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और पोलरिमीटर का मेन काम है चेक एंड मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। पोलरिमीटर का ये एक स्पेशल काम है। तो बच्चों आज इतना ही देखिए, नेक्स्ट टाइम पे मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तब तक घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।